हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 7। इससे पहले हम 6 सेट कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 7। इसमें पहला वर्ड है एपॉल। एपॉल इसका मीनिंग होता है डराना या भयभीत करना। इंग्लिश मीनिंग होता है हॉरिफाई। अब इसका लिंक बनाया है आप प्लस पाल। आप पाल आप पल। आप पल भर के लिए भी दूर मत जाना, अकेलेपन हर पल हमें हॉरिफाई करता है। यानी कि आप पल भर के लिए भी दूर मत जाना, अकेलापन हर पल हमें हॉरिफाई करता है, यानी कि भयभीत करता है, डराता है। तो ये हो गया पहला वर्ड। दूसरा वर्ड है अम्मी केवल। अम्मी केवल, अम्मी केवल से याद रखना मैत्रीपूर्ण या मिलनसार या फ्रेंडली। अमित केवल, इसका लिंक आया है अमित केवल। अमित केवल वाला बहुत ही फ्रेंडली है, ये भी सही है। अमित केवल वाला बहुत ही फ्रेंडली है। या ये कहना अम्मी केवल लगवा दो, मेरे तो सारे फ्रेंड के घर केवल लगा हुआ है। ठीक है, ये भी वर्ड बन सकता है, बनाने को तो कुछ भी बना सकते हो। अब थर्ड वर्ड है एडमोनिश, जिसका मीनिंग होता है डांटना, चीड या स्कोल्ड। एडमोनिश का मीनिंग यहाँ से हमने लिंक लिया है एड प्लस मोनिश। एड मोनिश नहीं कर पाता है, इसलिए पापा मोनिश को एडमोनिश, स्कोल्ड और चिड़ी करते हैं। ठीक है, ये आ गया इसका वर्ड एडमोनिश। एब्स्ट्रूज, फोर्थ वर्ड है एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का वर्ड आया रहस्यमय या एनिग्मेटिक। ठीक है, रहस्यमय या एनिग्मेटिक, जिसका लिंक आया है अब से ट्रू। अब से ट्रू, अब से ट्रू चीज़ों को समझना मुश्किल होगा, यानी कि रहस्यमय होगा, एनिग्मेटिक होगा। अब्स्ट्रूज। फिफ्थ वर्ड है एबिरेशन। एबिरेशन जिसका मतलब होता है पंथातरण, डेविएशन। अब इसका मीनिंग आया है अबे राशन। अबे राशन, अबे राशन कार्ड में बहुत ही डेविएशन यानी कि पंथातरण है। सिक्स्थ वर्ड है अबैट, जिसका मीनिंग होता है गलत काम के लिए मदद करना। अबैट यानी कि एनकरेज टू डू रॉन्ग, यानी कि किसी गलत काम के लिए उकसाना या मदद करना। अब इसका लिंक बना है आ प्लस बैट। आ बैट, आ बैट मैं तुम्हें बैट लगाने में मदद करता हूँ, यानी कि बैट यानी कि जुआ सट्टा खेलने में मदद करता हूँ, कैसे खेला जाता है। तो इसका मीनिंग यह है, यानी कि एनकरेज टू डू रॉन्ग। सेवेंथ वर्ड है सर्विट्यूड। सर्विट्यूड का मतलब होता है दास्ता या स्लेवरी या गुलामी। सर्विट्यूड, सर्विस का मतलब से याद कर लो कि सर्विस करते हैं, सरकार की सर्विस करते हैं, तो यानी कि सरकार की एक तरह से गुलामी हो गई, सरकार के स्लेव, दास्ता। तो यहाँ से ये आना सर्विस एटीट्यूड। सर्विस एटीट्यूड वाले लोग दास्ता में रहना चाहते हैं। एबाइड का मीनिंग होता है सहन या स्वीकार करना। एक्सेप्ट या टॉलरेट करना। टॉलरेट का मीनिंग होता है स्वीकार करना या सहन करना। टॉलरेट का मतलब सहन करना, स्वीकार करने का मतलब होता है एक्सेप्ट। तो अबाइड का मतलब होता है ए वाइड बॉल। अब एक वाइड बॉल भी हम अवॉइड या टॉलरेट नहीं करेंगे। अवॉइड से याद रखना टॉलरेट या एक्सेप्ट। नाइन्थ वर्ड है एगोनी, इसका मीनिंग होता है कष्ट या पीड़ा, एंग्विश। एगोनी से आया है अग्नि। अग्नि के सामने मुझे एंग्विश, पेन महसूस होता है तुमसे अलग होकर। तो याद रखना अग्नि के सामने मुझे कष्ट महसूस होता है तुमसे अलग होकर। अब 10th वर्ड है चोरे। छोरे नहीं चोरे, जिसका मीनिंग होता है दैनिक काम, आ रूटीन वर्क, जिसका यहाँ से लिंक आया है चोर। चोर भी चोरी से पहले अपना रूटीन वर्क करता है, याद रखना रूटीन वर्क। और चोरी का मतलब रूटीन वर्क। चोर भी अपनी चोरी करने से पहले रूटीन वर्क करता है कि अपना सामान वामान सही से लगाना, ले जाना क्या नहीं, सब ये रूटीन वर्क। 11th वर्ड है लाक्स, जिसका मीनिंग होता है लापरवाह, ढीला या हीडलेस। लाक्स का मीनिंग आया है यहाँ से लक्स। साबुन को लगाते वक्त मैं केयरफुल हो जाता हूँ।
केयरफुल क्यों हो जाता हूँ भाई, आँख में लग जाए, आँख में लग जाता है तो हल्की सी मिर्ची सी लगती है, तो यहाँ से याद रखना लापरवाही नहीं करता कि लाक्स लगाते हुए। 12th वर्ड है पॉपर, जिसका मीनिंग होता है गरीब या इंसोल्वेंट। अब पॉपर से मीनिंग आया है पापड़, पापड़ बेच बेच कर वो गरीब व्यक्ति अब ओपुलेंट हो गया। गरीब, याद रखना गरीब, इंसोल्वेंट, पॉपर। 7th वर्ड है एसे, ये वो वाला एसे नहीं है, मूल्यांकन करना यानी कि एसएस यानी कि इवेल्युएट करना। लिंक बनाया है एसे का, एसे, ये वाला एसे है, ये निबंध होता है, ये वाला मीनिंग होता है निबंध का, ठीक है, निबंध का। अब ज़्यादा ठीक दिख रहा है तो यहाँ से लिखना, यहाँ से देखना, मैं ऐसे को इवेलुएट कर रहा हूँ यानी कि मूल्यांकन कर रहा हूँ। 14th वर्ड है कोलैटरल, जिसका मीनिंग होता है बंधक, पॉ या प्लेज, गारंटी या ओथ। अब यहाँ से कोलैटरल का लिंक आया है कोयला ते रेल, कोयला ते रेल, यहाँ से लिंक तोड़ के वर्ड का, कोयला ते रेल अब नहीं चलती हैं, इस बात की गारंटी है, ठीक है, इस बात की गारंटी है। पॉन, प्लेज यानी कि बंधक, गारंटी, ओथ। 15th वर्ड है कॉन्जेनिटल, कॉन्जेनिटल यानी कि जन्मजात या जन्म से, इनेट। अब यहाँ से मीनिंग आया है कॉन्जेंटल, कॉन्जेनिटल का मीनिंग आया है, यहाँ से लिंक आया है कॉन्जेंटल, कॉन्जेंटल है यहाँ जन्म से यानी कि जन्म से, इसका मीनिंग होगा इनमेट, कॉन्जेंटिनल, कॉन्जेनिटल का। अब 16th वर्ड है पिलेज, जिसका मीनिंग होता है लूट या लूट। अब यहाँ से मीनिंग आया इसका पीला, कई पीला इस विलेज से लुटेरे लूट कर ले गए, कई पीला इस विलेज से लुटेरे लूट कर ले गए, पीला, ठीक है, याद रखना। सेवनटीन्थ वर्ड है प्लेज, जिसका मीनिंग होता है शपथ, ओथ। तो यहाँ से प्लेज से लिंक आया है प्लीज का, प्लीज से याद रखना, प्लीज 7 जन्म रहने का ओथ मैं नहीं ले सकता, यानी कि प्लीज 7 जन्म रहने का ओथ यानी कि मैं शपथ नहीं ले सकता, प्लेज से ये आया है। प्लेज का मीनिंग तो सबको पता होगा मोस्टली, प्लेज का मतलब ओथ होता है। रेस्क्यू का मतलब भी पता होगा, 18th वर्ड रेस्क्यू मीनिंग होता है बचाना या सेल्वेज, यानी कि रेस्क्यू, रेस्क्यू तुम हार गए, अब हमें इस समस्या से कोई भी सेल्वेशन या सेव नहीं कर सकता, यानी कि कोई नहीं बचा सकता। रेस्क्यू का मतलब ये हो गया। 19th वर्ड है पिथी, जिसका मीनिंग होता है संक्षिप्त, टेरसे या ट्रेचेंट। अब इसका पीठी का मतलब आया पी थी, हाँ मैंने पी थी, इतना प्रिसाइजली या कंसाइजली कहकर मैं घर से बाहर आ गया, यानी कि ट्रिचेंट, पीथी, पीथी से मीनिंग आ गया पी थी, जिसका मीनिंग है टर्स या ट्रिचेंट। 20th वर्ड है गिमिक, जिसका मीनिंग होता है तिगड़म, लगाना या चाल, स्टंट। गिमिक से याद रखना गेम, गेम को जीतने के लिए ऑस्ट्रेलियंस हर प्लॉय का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हर चाल का इस्तेमाल करते हैं, हर तिगड़म लगाते हैं। गिमिक से याद रखना गेम। 21 वर्ड है इनकर्जन, जिसका मीनिंग होता है आक्रमण या आकस्मिक हमला, अटैक या इन्वेशन। अब इनकर्जन का मतलब आया इन प्लस कर्ज, नॉर्थ कोरिया का शहर इन कर्ज है, तभी सब देश मिलकर उस पर अटैक करना चाहते हैं। याद रखना इन कर्ज, उसने कर्ज ले रखा है इसलिए सब देश अटैक करना चाहते हैं, एक तरह से ऐसे सेंटेंस बना लीजिए। 22 वर्ड है ल्यूमिनरी, जिसका मीनिंग होता है तेजस्वी व्यक्ति या प्रकाशदायक पदार्थ या नोटेबल या सेलिब्रिटी या आइडियल। लुमिनरी, लुमिनरी से याद रखना लुमिनियस बैटरी,
ल्यूमिनस बैटरी सबसे ज़्यादा लाइट देने के लिए आइडियल बैटरी है। आइडियल याद रखना, आइडियल है इसका मीनिंग ल्यूमिनरी का। 23rd वर्ड है पारिया। इसका मीनिंग होता है अछूत, आउटसाइडर या आउटकास्ट। परी, पारिया, पराया, यहाँ से बना दिया परी, पारिया, पराया। अब यहाँ से परिया हमसे बहुत अलग है तभी वो हमारी सोसाइटी में से आउटकास्ट है। परिया कोई नाम की लड़की बना ली। अब ठीक है, वो हमसे बहुत अलग है तभी वो हमारी सोसाइटी से आउटकास्ट है। ठीक है, ये चलो ये 24th वर्ड है एट्रिशन, जिसका मीनिंग होता है सनी घर्षण या छटनी, बियरिंग अवे या इरोजन। अब यहाँ एट्रिशन का मतलब आया एट्री प्लस सन, एट्रिशन। ये ट्री सन में रहने की वजह से इरोजन का शिकार हो गया, यानी कि छटनी होने लगी उसमें से। ठीक है, ये सन एट्रीसन का ये ट्री सन में रहने की वजह से इरोजन का शिकार हो गया है, याद रखना इरोजन। ठीक है, अब 25th वर्ड है कॉनकोमिटेंट, जिसका मीनिंग होता है सुसंगत या संगलन, एसोसिएटेड और रिलेटेड। लिंक आया है कौन कमिटेंट, लिंक आया है कौन कमिटेंट करके भी हमसे एसोसिएटेड नहीं है। कौन कमिटेंट, याद रखना कौन कमिटेंट जो रिलेट हो, रिलेटेड। कौन कमिटेंट, सॉरी कमिटमेंट, कौन कमिट, यहाँ मीनिंग में है कौन कमिटेंट और मीनिंग आया इसका कौन कमिटमेंट। कौन कमिटमेंट करके भी हमसे एसोसिएटेड नहीं है, यानी कि रिलेटेड नहीं है। किसी ने कह दिया होगा, कमिटमेंट कर दिया होगा कि हाँ ठीक है अब मैं कमिटमेंट करता हूँ, रिलेट है तुमसे, लेकिन बस ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिस सेट 7। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।